हेलो, दिस इज इंद्रजीत, वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। तो दोस्तों कल एस्पायरेंट्स का फोर्थ और मैं कहूँगा कि सेमीफाइनल एपिसोड प्रीमियर हो चुका है टीवीएफ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसकी मैंने स्पॉइलर फ्री रिव्यू भी बनाया था और आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को। बट दिस वीडियो इज़ अबाउट द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि उस रिव्यू पर मेरे जो भी रिएक्शंस आए, लोगों के जो कमेंट्स आए, पहले तो उन सबको थैंक्स कि उन लोगों ने मुझे इस तरह से सोचने पे मजबूर किया। एंड यस, एक एक्सप्लेनेशन तो बनती थी इस वीडियो की। बहुत सारी थियरीज हैं जो इस एपिसोड के इर्द गिर्द घूमती है और कुछ भी सही हो सकता है, तो बट होगा क्या, क्योंकि ये एंड तो नहीं है। फिफ्थ एपिसोड यानी कि फिनाले में क्या होगा वो सब आंसर्स हमें मिल ही जाने हैं। बट अभी जो भी लोग सोच रहे हैं उसको लेकर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। तो पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि दिस वीडियो इज़ फुल ऑफ स्पॉयलर्स। तो स्टार्ट करते हैं फिर जो भी क्वेश्चंस लोगों ने पूछे हैं उनके जवाब के साथ। सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि क्या धैर्य और अभिलाष का एग्जाम यानी कि प्रीलिम्स क्रैक नहीं हुआ था, क्लियर नहीं किया उन्होंने। तो दोस्तों यहाँ पर दो सीन्स हैं जहाँ प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है। एक तो सबसे पहला सीन है और एक सबसे लास्ट है। पहले सीन की जहाँ पर दोनों का क्लियर नहीं हुआ होता, उस सीन का तो ये है कि वो सिर्फ अभिलाष का ड्रीम था जो वो धैर्य को बता रहा होता है कि ड्रीम के अंदर हम दोनों का ही एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। और इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी खुश भी था क्योंकि अब यूपीएससी से भी ज़्यादा उसकी लाइफ में धैर्य इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो वो तो सिर्फ एक ड्रीम था। और लास्ट वाला जो सीन था जहाँ पर प्रीलिम्स का एग्जैक्ट में रिजल्ट आता है प्रीलिम्स का, वो क्रैक हुआ था कि नहीं हुआ था, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। अभी हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर कि धैर्य अभिलाष को छोड़कर क्यों गई। जो टी स्टॉल वाला जो सीन था पूरा, वहाँ पर ऐसा क्या बोल देते हैं अभिलाष जो धैर्य उठकर चली जाती है। क्योंकि दो तीन थियरीज बनती हैं यहाँ पर भी। पहली थियरी तो यही है कि धैर्य चाहती थी कि अभिलाष ये क्रैक करे यूपीएससी, और उसे कुछ ना कुछ अभी लग रहा था अभिलाष को कि मुझे लेके, यानी कि धैर्य को लेकर वो थोड़ा सेंसिटिव है। तो ये भी हो सकता है कि वो शायद एग्जाम में डगमगा जाए, उसका प्लान भी होना ही नहीं चाहिए, लाइक टॉम एंड जेरी वाला किस्सा जो वो सुनाता है। सो एक तो ये थ्योरी है कि वो इसलिए वहाँ से उठकर चली जाती है कि वो अभिलाष को यूपीएससी क्रैक करना देना चाहती है, मतलब बहुत प्यार करती है क्योंकि। एंड सेकंड थ्योरी जो मुझे लगता है कि वो इसलिए चली जाती है क्योंकि वो थक चुकी थी अभिलाष की सोच को चेंज कर करके, और अभी भी अभिलाष पूरा फुल ऑफ नेगेटिव थिंग्स और अभी भी डाउट में ही रहता है। तो वो उससे इसीलिए पूछते हैं कि आर यू श्योर, जो भी उनकी कन्वर्सेशन होती है उसको लेकर। एंड उसके बाद भी अभिलाष यही बोलता है, नो आई डोंट नो, आई एम श्योर और नॉट। तो इसलिए वो शायद चली जाती है कि ये इंसान अभी भी नेगेटिव ही है। क्योंकि थर्ड जो एपिसोड था उसका नाम यही था कि पॉजिटिव सोच रखा कर यार, जहाँ पर धैर्य पॉजिटिविटी का सारा लेसन समझाती है अभिलाष को, एंड अभिलाष इज स्टिल देयर। तो ये दो रीजंस मुझे लगते हैं जिनके कारण धैर्य उनको छोड़कर चली गई अभिलाष को वहाँ पर। बट वो रीज़न क्या होगा फिनाले में, मुझे लगता है कि पक्का श्योर हमें दिखाएंगे ही दिखाएंगे। अब एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि एक दो लोगों ने ये भी पूछ रखा है, तो मुझे लगा कि इसके बारे में भी बता देना चाहिए कि क्या अभिलाष ने अपना प्लान बी परस्यू किया या नहीं, उसे रखा कि नहीं एज एन ऑप्शन। तो वैसे तो वो क्लियर दिखाया गया एपिसोड के अंदर कि उसने प्लान बी अपना कैंसिल मार दिया था, उसने अपनी जॉब क्विट कर दी थी। और दैट्स नॉट फॉर यूपीएससी, दैट्स फॉर धैर्य, जहाँ तक मुझे समझ आया, क्योंकि वो धैर्य को रखना चाहता था लाइफ में, यूपीएससी को नहीं। यूपीएससी से तो वो डर ही रहा था कि मैं 23 दिन के बाद जब एग्जाम देने जाऊंगा, तो अगर मैं इस कंडीशन पे एग्जाम देने जाऊंगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा, तो मुझे ये नहीं देना। तो सिर्फ धैर्य के कारण उसने जॉब अपनी क्विट कर दी थी। अब आते हैं दोस्तों सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर, जो बिल्कुल एंड का सीन है या इस एपिसोड का क्लाइमैक्स है कि क्या किस किस का एग्जाम क्लियर होता है और किस किस का नहीं, और एंड में प्रीलिम्स का रिजल्ट सच में आता है, वहां पर कोई सपना नहीं है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि अभिलाष का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। दोस्तों अभिलाष का एग्जाम क्लियर हो चुका है, बट यस ही वाज इन शॉक। उसके रीजंस बहुत सारे थे कि वो धैर्य को छोड़कर जाना पड़ेगा उसे, ये भी एक रीजन हो सकता है। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि उसने जितनी मेहनत की थी वो फाइनली सक्सेसफुल हो चुका था उसको लेकर, तो इसलिए वो शौक में भी था। खुशी के आंसू भी हम उसे कह सकते हैं जो उसके आए। तो लेकिन जो भी था सीन, उसका एग्जाम क्रैक हो चुका था, क्लियर हो चुका था। बट बहुत सारे लोगों ने ये भी बोल रखा है कमेंट सेक्शन के अंदर कि 2013 का जो प्लॉट लिया गया वो इसीलिए लिया गया क्योंकि 2014 में यूपीएससी के 6 चांसेस हो गए थे 4 से बढ़ाकर। तो मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बट यस अगर ऐसा है और ये एंगल ये रखना चाहते हैं टीवीएफ वाले, तो ये काफ़ी बढ़िया एंगल होने वाला है और काफ़ी बड़ा ट्विस्ट होने वाला है। बट मुझे लगता है कि स्टोरी काफ़ी लेंथी और बोरिंग हो जाएगी, तो शायद ये यहीं तक सीमित रखेंगे इसे। और अगर यहीं तक सीमित रखते हैं तो दोस्तों अभिलाष का एग्जाम क्रैक हो चुका है, क्योंकि वो एक तो IAS भी है अभी, और दूसरा जो वहाँ पर सीन दिखाया गया उसके पीछे काफ़ी सारे इमोशनल लोचाज हैं जो हर किसी का अपना फंडा है। तो बट मेरे अकॉर्डिंग वो एग्जाम क्रैक हो चुका है। वो सिर्फ उस टाइम पे स्टन था क्योंकि वो रिजल्ट बहुत मैटर करता था उसके लिए। धैर्य का एग्जाम क्रैक हो चुका है, मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि धैर्य वॉज वेरी हैप्पी। अब उसके पीछे ये रीज़न भी हो सकता है कि उसका प्लान बी भी यही था कि उसने एंटी ड्रग्स ये सब इसके अगेंस्ट अपने कैंपेन चलाने हैं, तो इसलिए भी शायद वो खुश हो कि उसका प्लान बी रेडी ही था उसके पास। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि उसने प्रीलिम्स तो क्रैक कर लिया है, बट वो
आगे के जो भी स्टेजेस होती हैं, जो भी स्टेप्स होते हैं लाइक इंटरव्यूज़, वो सब क्रैक ना कर पाए, इसीलिए वो अभी IAS नहीं है करंट टाइम के अंदर, करंट सिचुएशन के अंदर। बट मुझे लगता है कि अभी इसने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया है। बाकी उन दोनों का यानी कि गुरी का और SK का क्रैक नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों का ही लास्ट चांस था और हमें पता है कि दोनों अब करंट सिचुएशन के अंदर 2019 के अंदर दोनों ही IAS नहीं बने, तो दोनों का ही एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ है। अब बात आती है सबसे सेंसिटिव पार्ट की, दैट इज संदीप भैया, कि उस बंदे का क्रैक हुआ कि नहीं हुआ। तो जो भी सिनेरियो उनके अकॉर्डिंग दिखाया गया, लास्ट का सीन था, और वो बंदा मतलब वापस मुड़ के चला जाता है, बैक स्टेप ले लेता है, तो मुझे लगता है उसका एग्ज़ाम भी क्रैक नहीं हुआ। दैट वाज द सैडेस्ट और बहुत ज़्यादा टचिंग पार्ट था मेरे लिए वो, और मेरे अकॉर्डिंग संदीप भैया का एग्ज़ाम भी क्रैक नहीं हुआ है। तो दोस्तों यही सब क्वेश्चन थे जो लोग पूछ रहे थे कमेंट्स के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे और आपके कुछ सेटिस्फैक्ट्री से आंसर्स मैंने देने की ट्राई की होगी। लेकिन इन सब के अलावा भी अगर आपके कुछ और डाउट्स हैं या आपकी कोई और थियरीज हैं इन क्वेश्चंस को लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। बट जो भी है, डोंट फॉरगेट टू वॉच एस्पायरेंट्स। दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं देखी और आप ये वीडियो देख चुके हो तो देख डालिए, बहुत ही ज़्यादा ऑसम वेब सीरीज़ है। तो दोस्तों फिलहाल ये थी मेरी एस्पायरेंट्स 4th एपिसोड की एंडिंग एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक इट देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल द लास्ट रिव्यू। सो मिलता हूँ जल्दी अगली किसी वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।